हेलो एवरीवन, मैं आपकी पाठशाला की तरफ से सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएससी क्लब में। एसएससी क्लब है क्या? एसएससी क्लब कहने से ये नहीं होता कि ये सिर्फ एसएससी के लिए है। ये आखिर किस किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। देखना क्या है कि जैसे ही आपको यहां दिख रहा होगा कि लॉन्चिंग अगेन मीन्स क्या? इसका मतलब यही है कि या तो ये पहले से चल रहा होगा और ये फिर से इसे लॉन्च किया जा रहा है ना। तो इसमें क्या था, पहले मैं इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि आखिर एसएससी क्लब जो पहले चल रहा था उसका क्या रिस्पांस रहा, कितने स्टूडेंट्स उससे सफल हुए, किस किस डिपार्टमेंट में गए, किस किस वैकेंसी में गए, मैं सबके ऊपर आऊंगा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि एसएससी क्लब सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, ये सारे एग्जामिनेशन जो हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई स्पेशल ब्रांच हो, या फिर नॉर्मल जो बिहार एसआई है वो हो, कोई भी एग्जामिनेशन बैंकिंग को छोड़ करके, सारे एग्जामिनेशन जो जनरल कंपटीशन के हैं, पीसीएस और बैंकिंग को छोड़कर, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आप देखेंगे कैसे। मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाना चाहूंगा। हाँ, और एक बात याद रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उससे ज्यादा बच्चों के लिए हमारे पास संभव नहीं हो पाता है। चलिए, देखना क्या है कि जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स के डाले गए हैं डेटा, सारे के नहीं डाले गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक ये किस किस डिपार्टमेंट में किस किस वैकेंसी के थ्रू लोग गए हैं, मैं उसके ऊपर एक बार बात करना चाह रहा हूं। प्रिवेंटिव ऑफिसर क्या होता है? एसएससी सीजीएल का टॉप का पोस्ट है, टॉप 3 पोस्ट में यही आते हैं। एग्जामिनर प्रिवेंटिव इनकम टैक्स, ये लगातार वर्षों से, विगत वर्षों में यही देखा गया है कि जो टॉपर्स होते हैं वो यही 3 पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक ये प्रिवेंटिव। AAO, एसएससी सीजीएल का 4800 ग्रेड पे का जो जॉब है वो AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ASO पटना हाई कोर्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो हाई कोर्ट असिस्टेंट के नाम से आता है। दिस वन इज गुंजन कुमार एंड ही इज सेलेक्टेड इन बार्क एज असिस्टेंट। गौतम कुमार, ये भी असिस्टेंट पोस्ट पे है एसएससी में। ये आरआरबी एनटीपीसी पे लेवल 6 में थे, लेकिन वो उन्होंने ज्वाइन फिर नहीं किया है, उन्होंने फिर से बीपीएससी टीचर ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। हाँ, ये सात्विक आर्यन, बिहार एसएससी सीजीएल एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। प्रीति, प्रिया, अभिषेक, त्रिदेव, प्रियंका, दीज आर सिलेक्टेड इन बिहार एसआई, selected as Bihar SI. And Sony, auditor, Bihar SSC CGL, RRB NTPC level 6, शीतल, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो स्टूडेंट्स है ना, डिफरेंट वैकेंसी में गए हैं, कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ एसएससी में गए हैं, है ना। तो क्लब का इंपॉर्टेंस यही है कि आपके अंदर, आपके ग्रिप में वो सारे वैकेंसी आ जाते हैं अगर आप ये क्लब ज्वाइन करते हैं। हाँ, और ये क्लब ज्वाइन करने का तरीका क्या है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। उसकी फीस क्या है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। कितने दिनों की तैयारी होगी, सारी बातों में बताऊंगा। सारी बातें एक एक करके बताई जाएगी। देखिए, ये जो है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट्स है। कोई भी मैंने सिमिलर नहीं रखा है, ये इन 5 को छोड़कर मैंने एक भी और सिमिलर नहीं रखा है आज तक। मैं कभी भी ये चीजों को बताना चाहता हूं कि ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैकेंसीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट हैं। होता क्या है, आपकी तैयारी होनी चाहिए ऐसी, सारे सब्जेक्ट्स आपके ग्रिप में होने चाहिए। जो सिलेबस कहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक चीजें पढ़ाई करनी होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, और तभी आप सफल हो पाते हैं। यहाँ क्या होता है कि लोग थोड़े से मिसगाइडेड होते हैं। वो होता क्या है ना कि जो चीज़ों को पढ़ना है उनको तो हम पढ़ते ही हैं, जो सिलेबस में है, जो सिलेबस के बाहर है लोग उसे भी पढ़ते रहते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, और उसी के बदौलत उसी तरीके से, उसी बेस्ड पे आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया है, सही तरीके से आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है,
तो डेफिनेट है कि आपको सफलता 3 से 4 महीने में, 5 महीने में आपको मिल जाती है और मिल जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके मेहनत पे कोई शक नहीं कर सकता। आज के डेट में तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी होती है, आप इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, सबके पास होती है ये। उसके बावजूद बहुत लोगों को मैंने देखा है कि रिजल्ट होने में टाइम लगता है। तो रिजल्ट होने में अगर टाइम लग रहा है, मतलब क्या? मेहनत आप कर रहे हैं, सारे बुक्स आप बना रहे हैं, फिर भी क्या? कोई तो एक फैक्टर होगा ना जिसकी वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वहां एकमात्र रीजन होता है कि आपकी पॉलिसी, आपकी रणनीति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आपने अच्छे रणनीति से, देखिए, चाहे वो सफल होना है एग्जामिनेशन में तब भी आपको रणनीति चाहिए, चाहे आपको इलेक्शन में जीतना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है तब भी आपको रणनीति चाहिए। बिना रणनीति के ना आप जंग जीत सकते, ना आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छी रणनीति के साथ, बहुत ही बेहतर तरीके के साथ, एक सशक्त तरीके के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। तो हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आखिर एसएससी क्लब ऐसा क्या है, आपको क्या देता है। तो एसएससी क्लब में क्या है? कुछ नहीं है, एक हमारा मिशन है कि विद इन 6 मंथ्स आपको सक्सेस मिल जाए, विद इन 6 मंथ्स। हाँ, इसके लिए जरूरी है हमारा भी डेडिकेशन और हमसे ज्यादा आपका डेडिकेशन। हमारा गाइडेंस होता है, हमारा मेहनत भी होता है, लेकिन हमसे ज्यादा मेहनत आप करते हैं, आपसे मेहनत कराया जाता है। ये कभी भी ज्वाइन करने से पहले आप ये ना सोचें कि वहां जाएंगे तो सारे टीचर ही सारा कुछ करके दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये एक स्मार्ट लर्निंग प्रोसेस है। अगर आपको सक्सेस लेना है तो आपको एक स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट आप नहीं बनते हैं, प्रॉब्लम आपके साथ होती है। और इसमें आने के बाद अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो आप स्मार्ट खुद ब खुद बन जाते हैं, खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या है इसका? देखिए, डेली रूटीन क्या होता है। आपको 12 से 4, दोपहर 12 से इवनिंग 4 PM तक आपको हमारे साथ रहना होता है। और मंडे टू फ्राइडे का ये शेड्यूल मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। करना क्या है? मैथ्स का 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन भी होगा। रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन होगा। जीएस 25 क्वेश्चन टेस्ट होगा, इसका डिस्कशन नहीं होगा। अगर डाउट रह जाता है तो उसको क्लियर किया जाएगा। इंग्लिश 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इसका भी डिस्कशन होगा। जनरल साइंस का टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन, इसका भी डिस्कशन होगा। जीएस एंड इंग्लिश का क्विज होगा, जीएस एंड इंग्लिश का क्विज होगा। अब देखिए क्या है, अगर मैथ्स का टेस्ट है तो आप कहेंगे कि कैसा मैथ्स हमें मिलेगा? एसएससी का मैथ्स मिलेगा, बैंकिंग का मैथ्स मिलेगा, एनटीपीसी का मैथ्स मिलेगा, कैसा मिलेगा? तो ये जो मैथ्स आपको मिलेगा ये एसएससी बेस्ड ही मिलेगा। आप चाहेंगे कि हमें इजी वाले मैथ्स मिले तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो डरने वाले बच्चे हैं वो क्लब के बारे में बिल्कुल ना सोचें। हाँ, लेकिन जो रेगुलर रह सकते हैं, जो हिम्मत दिखा सकते हैं कि हम 4 घंटे डेली बैठ सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। तो ये हो गया। रीजनिंग की जहां तक बात है तो इस बार जो एनटीपीसी पेपर हुआ था उसकी रीजनिंग एसएससी से ज्यादा स्टैंडर्ड रीजनिंग थी, तो एनटीपीसी का रीजनिंग रहेगा। जीएस का टेस्ट जो है एसएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, इन सबको मिक्स किया हुआ जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इसमें रहेगा। इंग्लिश का टेस्ट एसएससी बेस्ड रहेगा। और एसएससी बेस्ड होने से क्या होगा कि आपके ग्रिप में कौन कौन से एग्जामिनेशन आएंगे? एसएससी के सारे एग्जामिनेशन, सिविल कोड का एग्जामिनेशन, हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन, फिर बिहार एसआई स्पेशल ब्रांच जो आ रहा है उसके एग्जामिनेशन। कोई भी इसके बाहर नहीं जा सकता। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप टाइप ना हो जाएं कि अरे मैं यही फॉर्म सिर्फ डालता हूं क्योंकि इंग्लिश तो मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं, तो वो काम नहीं करना है। काम ऐसा करना कि 6 महीने में सफलता मिलनी चाहिए। विद इन 6 मंथ्स यू मस्ट गेट सक्सेस, राइट? करना क्या है? अब क्विज है। क्विज क्या? अभी तक आप लोग जीएस का क्विज करते आए होंगे, यहां हम जीएस और इंग्लिश दोनों का क्विज कराएंगे। जीएस एंड इंग्लिश दोनों का। बीच बीच में जरूरत पड़ी तो आपको मैथ्स का भी क्विज देखने को मिलेगा। मैथ्स का क्विज मीन्स व्हाट? आपका कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत वैदिक मैथ्स आपको बताए जाएंगे ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। होता क्या है कि आप मैथ्स में ट्रिक याद करना जानते हैं। एग्जामिनेशन में जैसे ही बैठते हैं हमारा सिस्टम आगे रखा होता है, या फिर ऑफलाइन पेपर हो या ऑनलाइन पेपर हो, कभी कभी ट्रिक जो है वो दिमाग से निकल जाता है। बेसिक मैथ्स हमें याद रहता है लेकिन उससे हम लोग प्रोसीड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन स्लो होता है। उस कैलकुलेशन को फास्ट रखने का जो तरीका होता है उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी।
ठीक है, चलिए अब क्विज की बात करते हैं कि इसमें आपको होमवर्क क्या मिलेगा। तो होमवर्क आपको डेली होमवर्क मिलेगा मंडे टू फ्राइडे के लिए, वो जीके जीएस का 500 क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग एसएससी घटना चक्र से करेंगे। एसएससी घटना चक्र से सबसे पहले हम लोग जीएस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश के 10 वर्ड्स, 10 इडियम्स एंड 10 फ्रेजल वर्ब्स। हो सकता है कि एक बार में 30 आपको नॉर्मल जो वोकैब्स है वो दे दिए जाए, अगले दिन आपको 30 आपको इडियम्स दे दिए जाए, अगले दिन आपको 30 फ्रेजल वर्ब दे दिए जाए, लेकिन ये मिलेंगे आपको 30 ही, इससे कम आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। तो इसमें वही लोग आ सकते हैं जो थोड़े से निडर हैं और जिनको ये लगता है कि हमें सक्सेस इस बार ले लेना है। वैकेंसी बहुत आने वाली है, गवर्नमेंट चेंज हो चुका है, आपको चेंज नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन तरीका थोड़ा बदला है। लोग अब जागरूक हुए हैं कि हाँ अब वैकेंसी आए तो हमें उसको ग्रैब करना है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना तो उसको आप ग्रैब करना सीखिए। अगर आप ग्रैब नहीं करते हैं, प्रॉब्लम आपके साथ होता है, टेंशन आपके साथ होता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, सारा कुछ। तो उस प्रॉब्लम में नहीं जाना है, हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एक बात और मैं बता दूं, ये क्लब उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फाउंडेशन बैच कहीं ना कहीं कर रखा है, चाहे वो हमारे यहाँ हो चाहे किसी भी टीचर के हो, सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाए होंगे। हमारा काम है यहां आपको प्रैक्टिस कराना। प्रैक्टिस उस हद तक जिस हद तक आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं इन वन शॉट। एक चोट में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना कैसा होता है वो आप देखेंगे। और ये कॉन्फिडेंस मैं आपको कैसे दूं, आप खुद ब खुद 2 महीने में देखेंगे, विद इन 2 मंथ, विद इन 1 मंथ आप खुद, आपका कॉन्फिडेंस ये बताएगा कि नहीं, मैं उस काबिल अब हो गया हूं कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकता हूं। और इसकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आगे डिस्कस करता हूं उसके ऊपर। अब क्या है, मंडे टू फ्राइडे हमारा था डेली रूटीन, सैटरडे को है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट कैसा, आप देखिए क्या लिखा है, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टारगेट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और इसका सारे टेस्ट का आपको डिस्कशन मिलेगा थ्रू आउट। इससे क्या पता चलेगा कि आप जो अभी तक सीख रहे हैं, मान लिया जाए कि पहला सैटरडे जो है उसमें आपने कोई टेस्ट अपना दिया, उसमें आप स्कोर अपना देख लीजिए कि क्या आया, और 1 महीने के बाद जब आप टेस्ट देना शुरू कर रहे हैं उस समय आपका क्या स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा, या फिर आप कहीं भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, ओली बोर्ड कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कहीं भी ग्रुप में कर रहे हैं, वहां फिर से एक बार जाइए और देखिए कि आपके स्कोर में इनहांस हुआ या नहीं हुआ। स्कोर इनहांस हुआ, स्कोर बढ़ा, इंक्रीज किया या नहीं किया, ये आप खुद बताएंगे। ये मैं बताने वाला कोई नहीं हूं यहां, मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूं कि आप, और आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है, व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्लब ज्वाइन करना है, कीप प्रैक्टिसिंग विथ पेशेंस। आपको पेशेंस रख करके 4 घंटे आपको मजबूती के साथ, डेडिकेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आपको बैठना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्टे फिट। आप अगर फिट नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। तो खाने पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर का खाना नहीं खाना है, तो आप फिट रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे और आप मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि आपको जॉब लेना है, आपको सफल बनना है, आपको ऑफिसर बनना है। अगर ऑफिसर बनना इतना आसान होता तो सारे लोग ऑफिसर बन चुके होते। तो वैसा काम नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, प्रैक्टिस करते रहना है और पेशेंस के साथ करना है। हाँ, ज्वाइन द क्लब। आप कैसे ज्वाइन करेंगे क्लब को, हम कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं कराने जा रहे हैं। क्लब ज्वाइनिंग का ये प्रोसेस है कि हमें वो नॉर्मल बच्चे चाहिए जो 4 घंटे हमारे साथ बैठ सकते हैं। हाँ, उनका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, उनका कोर्स ओवर हो चुका है, वैसे ही बच्चे चाहिए, नहीं तो वो इसे झेल नहीं पाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि 4 घंटे सारे बच्चे नहीं झेल पाते हैं। ये वही झेल पाते हैं जिनका या तो पढ़ा हुआ है या जो बिल्कुल मोटिवेटेड है कि सर कुछ भी हो जाए इस बार जॉब ले लेना है ना। चलिए, तो ज्वाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको आकर के सिर्फ ज्वाइन करना है। हाँ, और ये स्टार्ट कब हो रहा है, ये है रेड लेटर डे, ये 12 जून, 12 जून 2014, इट मीन्स कि वेंसडे से ये शुरू होने जा रहा है।
और ये रेगुलर रहेगा। और ये क्या रहेगा? बिल्कुल रेगुलर रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ना छुट्टियों में कहीं जाना है, ना दोस्त के भाई की शादी है उसमें जाना है। रेस्ट्रिक्शंस इसमें बहुत होंगे। संडे को आपका हॉलीडे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। संडे को मान लिया जाए कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 20 बच्चों को अगर रीजनिंग का एक चैप्टर है डाइस, और डाइस में अगर प्रॉब्लम है तो संडे को वो क्लासेज होंगी। तो हर संडे को कुछ ना कुछ बच्चों को किसी एक टॉपिक में तो प्रॉब्लम होगा ही। मान लिया कि कुछ बच्चों को 10 बच्चों को प्रीपोजिशन में आपका कंफ्यूजन है, तो प्रीपोजिशन एक दिन में 2 घंटे लगे, 3 घंटे, 4 घंटे, बिल्कुल जो भी डाउट है उसे क्लियर किया जाएगा। मान लिया कि किसी बच्चे को रेशन प्रपोर्शन में प्रॉब्लम है, उन सारे बच्चों को बुलाया जाएगा कि संडे को आप आए, 3 से 4 घंटे में वो एक चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म किया जाएगा और अच्छे तरीके से साथ में प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा। तो इसलिए, और जब भी क्लास होगा आपको 100% आना है। आंधी आए, तूफान आए, कोई मतलब नहीं है, क्लासेज चलेंगी और ये बिल्कुल चलेंगी। 3 दिन से ज्यादा, हाँ, क्लब की फी मैं बता दूं, क्लब की फी जो है वो है 500। ये 500 फी नहीं है, असल में जेरोक्स जो होते हैं उसके चार्जेज हैं। क्लब की फी है ये 500। अगर आप 3 दिन से ज्यादा, एक मंथ में आप गायब होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो फाइन भी है आपका 500। या तो आप फाइन पे करें, एल्स क्लब छोड़ दें। या तो आप फाइन भरें या फिर आप क्लब छोड़ सकते हैं। ये तब फाइन लगेगा जब आपके पास गायब होने का जेन्युइन रीजन नहीं होगा। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है कि मेरा पेपर है, मैं इसलिए जा रहा हूं, घर में कुछ ऐसा कुछ ट्रेजेडी हो गया तब जा रहा हूं, तब ये फाइन नहीं एप्लीकेबल है। तब आप अपना रीजन बता सकते हैं कि मैं इसलिए एब्सेंट रहूंगा। छोटे मोटे बहाने नहीं चलेंगे कि दोस्त के भाई की शादी है, दोस्त के भतीजे का बर्थडे है, मैं उसमें जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का रूल चलेगा कि इसमें आपको आना है, मतलब आना है। बारिश कितनी भी हो, बारिश का मौसम माने जा रहा है, बारिश कुछ भी हो, आपको आना है, मीन्स आना है, क्लासेज चलेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए कि मान लीजिए कि लाइट नहीं है 10 घंटे से, 20 घंटे से, 2 दिन से लाइट नहीं है, तब क्लासेज हैम्पर हो सकता है, अदरवाइज हैम्पर नहीं होगा। और तब भी अगर लाइट नहीं है तो क्विज का सेक्शन ज्यादा चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर, ठीक है। तो इसमें जो हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो ये कर सकते हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा एक गट्स है कि मैं इस बार किसी कीमत पे एट एनी कॉस्ट आई मस्ट गेट अ जॉब, आपका मोस्ट वेलकम है यहां। और आप खुद ये बताएंगे कि 6 महीने में आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, बिल्कुल होगा। खुद पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा हमारे पे भी रखिए, और ये अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल होगा। देखिए, कुछ भी है ना, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कहीं भी पढ़ाई कर लें, किसी भी टीचर से पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप में परफेक्शन नहीं आएगा। अब परफेक्शन सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोटेशन ही है, ये कहा ही जाता है कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो जब आप एक स्मार्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, आपके सक्सेस होने के चांसेस, सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत बार आप ऐसा देखा होगा आपने कि बहुत लोग ऐसे बच्चे भी होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं, सेम 6 महीने से उनका स्कोर अगर 60 आ रहा है तो 60, 65, 60, 65। अगर सक्सेस होने के लिए 80 मार्क्स चाहिए, तब कैसे करेंगे? वो ड्रास्टिक चेंज कैसे आएगा? वो ड्रास्टिक चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट प्रैक्टिस से, सिर्फ स्मार्ट प्रैक्टिस से। जो डाउट हो उसका अच्छे से क्लियर हो, है ना, तभी वो प्रैक्टिस में स्कोर में एनहांसमेंट आता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि कैसे आखिर करें कि एक बार में हमको सफलता मिल जाए, इन वन शॉट, इन वन गो। तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट प्रैक्टिस करेंगे। ये एक स्मार्ट लर्निंग प्रोसेस है बच्चे सफल होने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, और बस थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रहिए, फील एनर्जेटिक, गेट मोटिवेटेड, और बस जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और देखिए कि आप में क्या डिफरेंस आता है। आप खुद फील करेंगे। ज्वाइन दिस क्लब एंड फील द डिफरेंस।
आपको एक वीक के अंदर आपको डिफरेंस पता चलेगा, एक महीने में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, 2 महीने में आपको ये ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो जाएगा, और विद इन 6 मंथ्स मैं ये आपको एश्योर करता हूं सब कुछ सही रहा, कंटिन्यू रहा, क्लब तो कंटिन्यू रहेगा, आप कंटिन्यू रहे, रेगुलर रहे, जॉब होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कर सकता हूं, मैं इसको क्लेम कर सकता हूं 100% कि बिल्कुल जॉब हो सकता है। प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाती है। और जैसा मैंने कहा है सबसे पहले ही कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका एसएससी ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका एसएससी हो। यहां आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, जैसे जिनकी हाइट वाइट अच्छी है वो बिहार एसआई के लिए भी जा सकते हैं। स्पेशल ब्रांच क्या है? स्पेशल ब्रांच, बिहार एसआई स्पेशल ब्रांच, उसके सिलेबस आपको मालूम चल गया होगा कि उसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, 40 क्वेश्चन मैथ्स है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग है ना, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश हैं, 20 हिंदी है, 50 जीएस हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स, 30 बिहार स्पेशल हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशन आपके हो सकते हैं, जो भी आपका टारगेट है उसमें आप जा सकते हैं। आपने जो भी सपना देखा है कि हमें डबल स्टार लेना है, हमें प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, रेलवे ज्वाइन करनी है, जो भी आपने सपना देखा है वो बिल्कुल सच होते दिखेंगे आपको 1 से 2 महीने में, और 5 से 6 महीने का प्रैक्टिस आपको बताएगा कि हाँ सफल कैसे हुआ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।